शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी के डर से भाग रहा था। इसका नाम काई होता है और वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरा दिन कुछ लोग उसे देख लेते हैं। उसके सर में कुछ निशान था और वो बेहोश था। तो एक लड़का उसे उठाता है। इस लड़के का नाम आईसी होता है। उसे मारना चाहता था पर एक बुजुर्ग उसे बचा लेता है। इसका नाम आसानो होता है और ये आको प्रांत के राजा होते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब रात में काई सोया हुआ था तो वहाँ एक लड़की आती है और उसे उठाता है। इस लड़की का नाम मीका होता है और ये राजा की बेटी है। राजा आसानो ने अपने समुराइयों के सलाह के खिलाफ इस लड़के को अपने साथ रहने दिया क्योंकि काई आधा जापानी और आधा अंग्रेजी था। इसीलिए उसके समुराइयों का मानना था कि वो उनकी राज्य में बदनसीबी लाएगा। और फिर कुछ साल बाद वो अब बड़े हो गया है। वो लोग शिकार करने आया हुआ है। काई उन सबको बताता है वो जानवर पहाड़ के उस तरफ है और फिर वो जानवर राजा आसानो पर हमला करता है। उसे मारना चाहता था और फिर वो सब उस जानवर को मारने लगते हैं। वो बहुत बड़ा था। वो सब उसे नहीं मार पा रहे थे। वो सारे सिपाही को खत्म करते जा रहे थे और फिर वहाँ यासुनु को मार रहे थे। तभी वहाँ पर काई आ जाता है। वहीं पर गिरा हुआ तलवार को उठाकर उस जानवर को मार देता है और उसे वो तलवार दे देता है जिससे उन सबको लगे इस जानवर को यासुनु ही मारा है। और फिर वो लोग वहाँ आ जाते हैं। राजा आसानो उसे शाबाशी देता है। राजा आसानो उन लोगों को बोलता है अब बिना किसी डर से राजा सागुन का स्वागत कर सकते हैं। सागुन पूरे जापान के राजा थे। आईसी काई के हाथों को देखकर समझ जाता है कि इसी ने मारा है पर वो कुछ नहीं बताता है। तभी वहाँ काई एक सफेद लोमड़ी को देखता है। उसकी अलग अलग रंग की आंखें था। दूसरी ही सीन में हम देखते हैं राजा कीरा को जो नागातों के शासक होते हैं। और फिर वो भेड़िया वहाँ आती है और वो एक लड़की का रूप लेती है। इसका नाम मिजुकी होती है और ये जादू टोना भी जानती है और ये एक चुड़ैल है। उस जानवर को इसी ने भेजा था राजा को मारने के लिए ताकि राजा कीरा और ये आको को हासिल कर सके। और दूसरी सीन में हम राजकुमारी मीका को देखते हैं। वहाँ वो उन सब का स्वागत करती है। राजा आसानो उससे पूछता है शोगुन के स्वागत के लिए सारा व्यवस्था हो गई। वहाँ वो स्वागत की सारा व्यवस्था बताती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं मीका काई से मिलने आती है। मीका को चोट लगा था और उसे दवाई लगाता है। काई महल में नहीं रहता था। वहाँ उसे रहने नहीं दिया जाता था। काई अलग जगह रहता था। मीका काई से प्यार करती थी और फिर उसे दवाई लगाकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ प्रांतों के स्वामी पूरे जापान के शासक शोगुन आते हैं आको में। वो लोग उसका स्वागत करते हैं। वो वहाँ के राजा आसानो को शाबाशी भी देता है और उससे बोलता है हमें कल के प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार है। वहाँ काई मिजुका को पहचान लेता है उसके आंखों को देखकर जो उस भेड़िया की तरह ही था। और वो आईसी के पास आता है और उसे बताता है शिकार में मैंने एक लोमड़ी को देखा था। तब मैं समझ नहीं पाया वो एक चुड़ैल थी और फिर आज रात को मैंने उसी जानवर को देखा। उसे अमीरों की रखेलों के बीच देखा। पर आईसी उसके बात को नहीं मानता है क्योंकि काई को वहाँ कोई नहीं मानता था और वो चला जाता है। दूसरी दिन वहाँ राजा कीरा आता है। वो राजा आसानो को बोलता है आज की प्रतियोगिता बहुत ही खास होने वाला है। वहाँ राजा आसानो अपने बेटी से मिलवाता है और फिर वहाँ प्रतियोगिता शुरू होने वाला था। तभी वहाँ मिजुका आकर यासुनो पर जादू टोना कर देती है। वहाँ कीरा के योद्धा आ चुके थे। जब यासुनो के पास काई आता है तो देखता है वो घायल था और समय भी नहीं था प्रतियोगिता के लिए। वहाँ आईसी का बेटा बोलता है अगर हमारे पास योद्धा ना हुआ तो आको की बेइज्जती हो जाएगी और सिर्फ समुराई ही लड़ सकता है। पर काई समुराई नहीं था तो पर भी काई उस मुकोटा को पहनकर वहाँ आ जाता है लड़ने के लिए। वो सब उसे नहीं पहचान रहे थे। जब लड़ते समय काई गिर जाता है तो उसका मुकोटा भी गिर जाता है जिससे उसे सब पहचान लेते हैं। वहाँ उसे शोगुन बोलता है तुम समुराई नहीं हो और उसे जान से मारने का आदेश देता है। पर वहाँ राजा की बेटी मीका उसे बचाने के लिए माफी मांगता है। फिर भी उसे वो लोग कवच उतार कर पीटता है। और फिर रात को मिजुका को देखते हैं। वहाँ राजा कीरा को बोलता है राजा आसानो अभी परेशान में है। आको को जीतने का यही सही समय है। और मिजुकी जादू से एक मकड़ी बनाती है और वो राजा आसानो के
कमरे में छोड़ देती है, जिससे राजा असानो भ्रमित हो जाते हैं और फिर वो राजा कीरा पर हमला करता है। उसे मारने वाला था पर वो लोग उसे बचा लेता है। लेकिन ये सब मिजुकी और राजा कीरा का ही षड्यंत्र था और कीरा खुद आको का राजा बनना चाहता था। और फिर दूसरा दिन पूरी प्रांत के राजा शोगुन उसे मौत की सजा सुनाता है। असानो को अपनी सामान बनाए रखने के लिए खुद से अपनी जान लेने को बोलता है। वहाँ आईसी राजा असानो को बोलता है, ये आपने खुद से नहीं किया है, आप पर जादू टोना किया गया था। वहाँ असानो आईसी को बोलता है, तुम वादा करो कि मेरे मरने के बाद मिका और आको को हमारे दुश्मन से बचाओगे। वहाँ वो उनके मदद करने के लिए बोलते हैं और फिर दूसरा ही दिन असानो खुद को खत्म कर देते हैं। आईसी सब कुछ जानता था पर आईसी वहाँ कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पूरी आको की चिंता थी। राजा शोगुन जब जा रहे थे आको को ठीक से रखने के लिए राजा कीरा और मिका की शादी का ऐलान करते हैं और उन दोनों को बोलते हैं 1 साल बाद तुम दोनों को शादी करना है जिससे आको सुरक्षित रहे। और वहाँ मिका को बोलती है जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती आप राजा कीरा की मेहमान रहेंगी। और वहाँ आईसी को राजा असानो की मौत का बदला लेने से मना करता है, अगर वो बदला लेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। और शोगुन पूरी आको प्रांत को कीरा को सौंप देता है और वो चला जाता है। और फिर इधर राजा कीरा असानो के सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और उन लोगों को बोलते हैं अगर तुम लोग नहीं गए तो सबको ढूंढकर मार डालेंगे। और फिर वहाँ काई को लाते हैं। राजा कीरा मिका से बोलती है आप इसे एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप इसे नहीं मिल पाएंगे और उसे वहाँ से ले जाते हैं। और फिर इधर आशी को भी काल कोठरी में डाल देते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। पूरे 1 साल हो चुके थे। वहाँ वो लोग आईसी को काल कोठरी से निकालते हैं और उसे छोड़ देते हैं। आईसी अपने परिवार के पास आता है। वहाँ उसे अपने पत्नी से पता चलता है उसके लोग अब यहाँ नहीं है। वहाँ उसकी पत्नी उसे बताता है कीरा भी अब मिका से शादी करने वाला है। वहाँ आईसी को अपने बेटा से पता चलता है काई को डच आइलैंड में गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। और वो अपने पत्नी को बोलता है पूरे गांव को यह बता दो कि हमारा तलाक हुआ है, जो काम मैं करने वाला हूँ तुम्हें बचाने का यही एक तरीका है। और वो अपने बेटे को एक चाकू देता है और उसे बोलता है ये चाकू मेरे लोगों को दिखाओ और उन लोगों को बोलना 1 हफ्ते बाद काली झील में मिले। और वो चला जाता है डच आइलैंड काई को ढूंढने। वहाँ जाके कुछ लोगों से बोलता है मुझे भी लड़ना है। वहाँ जाके देखता है तो काई वहाँ लड़ रहा था और वो जीत जाता है। वहाँ वो काई से मिलने के लिए उससे लड़ता है। वहाँ वो राजकुमारी मिका के बारे में काई को बताता है और फिर वो दोनों वहाँ से लड़ते लड़ते भाग निकल जाते हैं। वहाँ वो मिका और आको को बचाने के लिए काई का मदद चाहता था और काई मान जाता है। और फिर इधर एक आदमी आकर वहाँ राजा कीरा को बताता है काई डच आइलैंड से भाग निकल गया है। तो कीरा मिजुकी को बोलती है जहाँ भी काई मिले उसे खत्म कर दो। वो दोनों वहाँ से अपने साथी के पास आता है। वहाँ वो अपने साथी को बोलता है हम लोग बदला लेंगे राजा असानो के मौत का। वहाँ वो अपने साथी को बताता है अगर इसमें हम लोग सफल भी होते हैं तो भी शोगुन के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं तो हमें फांसी दिया जाएगा। किसी भी तरह से हम लोगों को मरना ही होगा। हम लोग इंसाफ लेकर रहेंगे चाहे हमारी जान ही क्यों ना चले जाए। कौन कौन मेरे साथ देगा? और वो सब उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। वो सब काई को देखकर गुस्सा करते हैं पर वो सबको समझाता है ये हमारे साथ है। वो लोग वहाँ से तलवार और हथियार लेने आते हैं। वहाँ पर कीरा के आदमी रहते हैं। वो लोग वहाँ उन सबको पहचान लेते हैं और फिर वो सब उन लोगों को खत्म कर देते हैं। वहाँ वो सब तलवार ले लेते हैं पर इतना ही हथियार से काम नहीं होने वाला था। आईसी काई को बोलता है हम लोग हथियार लेने के लिए ही ना जाएंगे। तो काई उसे बताता है वहाँ भी कीरा के लोग होंगे। हमारे पास एक रास्ता है, आपको पेड़ों के समुद्र में तलवार मिल जाएंगे जो कि टेंगू जंगल में है। तो आईसी बोलता है वो एक काल्पनिक है। तो काई आईसी को बताता है मैंने उसे देखा है, भागकर आको जाने से पहले मैं वहीं रहता था। तो आईसी उसे बोलता है तुम्हारे सर पर वो निशान उन्हीं लोगों ने बनाया था और उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग भी दिया और मुझे टेंगू शक्ति भी सिखाया गया, लेकिन वो शक्ति मैं आज तक उपयोग नहीं किया हूँ। तो आईसी उसे बोलता है तुम्हें लगता है वो हमें हथियार देंगे? और फिर वो सब वहाँ आ जाते हैं उस टेंगू जंगल में। वो दोनों एक गुफा में घुस जाते हैं और बाकी को बाहर रहने के लिए बोलते हैं। काई आईसी को बोलता है वहाँ चाहे जो भी दिखाई दे अपने हथियार को नहीं निकालना है, उसे बाहर ही रुकने के लिए बोलता है और वो अंदर चला जाता है। वहाँ पर टेंगू मास्टर आता है और काई को बोलता है अब तुम काफी बड़े हो गए हो। तो काई उसे बोलता है हमें आपके हथियार की जरूरत है। वहाँ टेंगू मास्टर उसे बोलता है हमारी तलवार को लेने बहुत से लोग आते हैं पर बचकर कोई नहीं जाता है। और फिर इधर वहाँ आईसी के लोग आते हैं और टेंगू मास्टर सबको मार रहे होते हैं और आईसी को बोलते हैं हथियार निकालो और इन लोगों को बचाओ। पर वो हथियार नहीं निकालता है क्योंकि ये सब कुछ भ्रम था जो टेंगू मास्टर कर रहा था। और फिर इधर टेंगू काई को बोलता है अगर हमसे पहले इस तलवार तक पहुँचे तो ये तुम ले जा
जा सकते हो। और फिर काई उससे पहले पहुंच जाता है और वो सबको तलवार मिल जाता है और वो सब अपने घर आ जाते हैं। वहाँ उनकी एक आदमी आता है और आयसी को बोलता है आज रात राजा कीरा पुरखों के मंदिर के लिए रवाना होने वाला है। वहाँ राजा कीरा को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं पर वहाँ राजा कीरा नहीं होता है, वहाँ मिजुका थी। वो सब समझ जाते हैं यह एक छल था। आयसी के बहुत से लोग मारे जाते हैं और आयसी और काई वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मिजुका को लगता है आयसी और काई दोनों मर चुके हैं और मिजुकी आयसी का तलवार लाकर कीरा को देता है। कीरा समझ चुका था सब लोग मर चुका है और फिर इधर मिजुकी मिका को बताती है तुम्हारे सारे लोग मर गए हैं और वो फिर चली जाती है। और फिर इधर आयसी काई को बताता है हम लोग तभी बदला ले लेते तो ठीक होता। काई उसे बताता है कीरा समझता है हम लोग मर चुके हैं, इसी का फायदा उठाएंगे और उन पर हमला करेंगे। वो समझ भी नहीं पाएगा कि हम लोग वापस कैसे आ गए। वहाँ राजा कीरा के शादी में नाचने गाने वाले जा रहे थे। वो लोग उन लोगों के पास आते हैं और वो लोग उन लोगों को पहचान लेते हैं कि ये लोग आसानों के आदमी हैं और फिर वो लोग उन लोगों के मदद से उनके मंडली में कुछ लोग शामिल हो जाते हैं। वो लोग खुद को मौत के हवाले कर चुके थे कीरा से या फिर शोगुन के आदेश के विरोध के लिए। वो सब 47 लोग थे और फिर वहाँ से वो लोग राजा कीरा के महल में कुछ लोग घुस जाते हैं बैंड वालों के मदद से और फिर वहाँ प्रदर्शन शुरू हो जाता है और कुछ लोग दीवार के तरफ से घुसने लगते हैं और उन लोगों का ध्यान प्रदर्शन की ओर जाता है और वो सब धीरे धीरे करके सबको मारने लगे और फिर तभी उन लोगों को कीरा पहचान लेता है और वहाँ सब लड़ने लगते हैं। और फिर मिका वहाँ से भाग जाती है और फिर वो काई से मिलती है। वहाँ मिजुकी आ जाती है और मिजुकी बड़े से ड्रैगन में बदल जाती है और काई और वो लड़ने लगते हैं और फिर इधर आयसी राजा कीरा को मारने लगते हैं और आयसी राजा कीरा को खत्म कर देता है। और फिर इधर काई भी टेंगु शक्ति जानता था, उसका इस्तेमाल करके मिजुकी को भी खत्म कर देता है और फिर राजा कीरा का सिर लेकर आयसी वहाँ आ जाता है और राजा कीरा के सारे सिपाही घुटने टेक देते हैं। और फिर इधर राजा आसानों की मान जिस तरह से उन लोगों ने रखा, इसीलिए राजा शोगुन उन लोगों को सम्मान के साथ मौत देते हैं। वहाँ पर आयसी के बेटे को शोगुन छोड़ देता है ताकि वो आगे वंशज बढ़ा सके और इस तरह से उन लोगों ने आको को बचाया और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है।